वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न स्टेनोग्राफी एंड इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं वोकेबलरी के अंदर कुछ और नया। सिनोनिम एंटोनिम्स भी हमने कर लिए हैं, उससे आगे हम चलते हैं। और न्यू टॉपिक इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मैंने कुछ वन वर्ड्स लिखे हैं, वन वर्ड्स में लिखने वाला हूँ, पहले एक्सप्लेनेशन है, इनके वन वर्ड क्या होंगे वो हम देखेंगे। और इधर मैंने लिखे हैं फ्रेजेस, तो ये अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला सेंटेंस स्टेटमेंट है अ लिस्ट ऑफ बुक। अ लिस्ट ऑफ बुक को हम क्या कहेंगे वन वर्ड में? वन वर्ड का मीनिंग जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक कंप्लीट स्टेटमेंट को एक सिंगल वर्ड में बताना। कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, बड़ा सेंटेंस होता है, बड़ी कोई फ्रेज होती है, उसको एक सिंगल वर्ड में मेंशन करना, दैट इज वन वर्ड। ऑलराइट, तो पहला जो है ए लिस्ट ऑफ बुक। ए लिस्ट ऑफ बुक को हम के लिए हम एक वन वर्ड यूज करेंगे, कैटलॉग। क्या बोलते हैं? कैटलॉग। द वर्ड इज कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब होता है अ सीरीज, अ लिस्ट ऑफ बुक या ए सीरीज ऑफ बुक। क्या कहेंगे? अ लिस्ट ऑफ बुक। किताबों की एक जो लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैटलॉग। क्या बोलते हैं? कैटलॉग। सिंपल सा वर्ड है, क्या काम है नहीं? अ लिस्ट ऑफ बुक इज कॉल्ड एज कैटलॉग। क्या होता है? कैटलॉग। द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड। एक वाइफ होना किसी के या एक हस्बैंड होना, अपने आप में क्या करा था? पॉलीगैमी। क्या होता है? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड। देखो ये जो वर्ड है गैमी, अपने आप में मैरिज को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड है, ठीक है। तो जिस वर्ड क्या है कि गैमी वर्ड जुड़ा हुआ हो, वो अपने आप में किसी कपल को या मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड क्या हो जाएगा? पॉलीगैमी। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, दो वाइफ होना, दो पत्नियां होना या दो से ज्यादा होना। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू और मोर वाइफ, तो हम कह देंगे उसको पॉलीगैमी, बाइगैमी। क्या कहेंगे? बाइगैमी। जब किसी के दो से ज्यादा, एक से ज्यादा यानी कि दो वाइफ हो, उसे हम कहते हैं बाइगैमी। क्या कहेंगे? बाइगैमी। देखो, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ, पॉलीगैमी। पॉली का मतलब सिंगल से है, राइट। अच्छा, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, बाइगैमी। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। किसी डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक वन वर्ड जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज किया जाता है, दैट इज ऑटोप्सी। क्या होता है? ऑटोप्सी रिपोर्ट बोलते हैं ना, ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब क्या होता है? ऑटोप्सी का मतलब होता है किसी डेड बॉडी का जो एग्जामिनेशन किया जाता है, उसकी जो रिपोर्ट होती है या फिर उसका जो एग्जामिनेशन किया जाता है डेड बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी। एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी इज कॉल्ड एज ऑटोप्सी। ऑटोप्सी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज टू फ्री अ पर्सन बाय द वर्च्यू ऑफ नॉट गिल्टी। किसी इंसान को, किसी पर्सन को इस वर्च्यू से मुक्त करना कि वह गिल्टी नहीं है, वह निर्दोष है, दैट इज कॉल्ड इज एक्विट। क्या होता है? एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है? किसी को निर्दोष साबित करना, निर्दोष करार देना। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सो फाइनली कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी, कहते हैं ना, तो नॉट गिल्टी, निर्दोष पाया गया, तो क्या होता है? एक्विट। एक्विट एक वर्ड और यूज कर सकते हैं हम, दैट इज एक्सोनरेट। क्या है? एक्सोनरेट का मतलब भी क्या होता है? दोष मुक्त से है, एक्विट का ही सिनोनिम है। अच्छा, क्या बताया मैंने? एक्विट का मतलब क्या होता है? टू फ्री अ पर्सन बाय द वर्च्यू ऑफ नॉट गिल्टी। नॉट गिल्टी के वर्च्यू से किसी को नॉट गिल्टी के वर्च्यू से किसी को, पर्सन को मुक्त करना, आजाद करना या रिलीज करना, क्या हो जाएगा? एक्विट। एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना, बाई कर देना या फिर एक्सोनरेट करना, एक ही बात है। द नेक्स्ट वन इज एन एसोसिएट इन क्राइम। किसी क्राइम में एसोसिएट होना, दैट इज सहभागी। हम कहते हैं सहभागी होना, तो सहभागी को हम क्या कहते हैं? अकम्प्लिश।
अकम्प्लिश जो है इसके लिए सिंगल वर्ड यूज़ करेंगे, वन वर्ड यूज़ करेंगे। एन एसोसिएट इन क्राइम, क्राइम में बराबर का सहयोग होना, तो उसे हम कहते हैं अकम्प्लिश। क्या कहेंगे? अकम्प्लिश। द नेक्स्ट वन इज अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, एक बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठती है। अच्छा, जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, सर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बात हो रही है सभागार की, और सभागार को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटोरियम। क्या कहते हैं? ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम का मतलब होता है सभागार। क्या होता है? ऑडिटोरियम मीन्स सभागार। ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, क्या होता है? ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ऑडिटोरियम। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज वर्ड्स और लाइन्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन या किसी इंसान की जो टॉम्ब होती है, टॉम्ब मीन्स जानते हो, जो ताबूत होता है, क्रिश्चियन पीपल जो होते हैं वो इसको दफनाते हैं, तो वो टॉम्ब के अंदर है ना, बनता है ना। तो टॉम्ब जो होता है, दफनाने वाली जो प्लेस है, वहाँ पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं, वहाँ पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एपिटैफ। क्या बोलते हैं? बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है एपिटैफ। एसएससी के एग्जामिनेशंस में ऐसा वर्ड कई बार पूछा गया है, ये वाला वर्ड एसएससी का फेवरेट वर्ड लगता है, ऐसा लगता है। तो क्या है? वर्ड्स और लाइंस, कुछ ऐसी पंक्तियाँ या फिर ऐसे शब्द जो लिखे हुए होते हैं ऑन द टॉम्ब ऑफ ए पर्सन। अब टॉम्ब आप समाधि के सेंस में ले सकते हैं। टॉम्ब जो होता है, टॉम्ब पे जो वर्ड्स लिखे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एपिटैफ। क्या कहते हैं? एपिटैफ। वंस अगेन आई रिपीट, वर्ड्स और लाइन्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन इज single word for single word, otherwise one word for this statement is epitaph. क्या हो जाएगा? epitaph. The next one, one who studies or collects coins, जो coins को collect करे या उनकी स्टडी करे, उसे हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं numismatist. क्या होता है? numismatist. numismatist. numismatist का मतलब होता है, numismatist का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसको कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक हो, या जो कॉइन्स की स्टडी करे, कॉइन्स की जो स्टडी करे, उसे हम बोलते हैं numismatist. याद रह जाएगा। ये वर्ड भी एग्जामिनर्स का फेवरेट वर्ड है, पूछ लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है? वन हु स्टडीज और कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स को कलेक्ट करे, उनकी स्टडी करे, क्या होता है? numismatist. क्या कहेंगे? numismatist. अच्छा, नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज गिविंग अ स्पेशल फेवर टू वंस किथ एंड किन। गिविंग अ स्पेशल फेवर, किसी एक को ही स्पेशल फेवर देना, क्या होता है अपने आप में? भाई भतीजावत। उसके लिए अपने वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में, दैट इज नेपोटिज्म। क्या होता है? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब भी क्या होता है? नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, मतलब अपनों का ही पक्ष लेना, कोई रिलेटिव है उनका वही फेवर लेना, है ना। क्या होता है? नेपोटिज्म। पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है, बहुत सारे प्लेसेस पे देखने को मिल जाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। अच्छा, वंस अगेन सारे के सारे जितने भी वर्ड है उन सबको मैं रिकॉल ले लेता हूँ। तो फर्स्ट वन क्या था? अ लिस्ट ऑफ बुक। अ लिस्ट ऑफ बुक के लिए वर्ड यूज किया कैटलॉग। क्या यूज किया? कैटलॉग। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड, पॉलीगैमी। प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, बाइगेमी। एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, ऑटोप्सी। टू फ्री अ पर्सन बाय द वर्च्यू ऑफ नॉट गिल्टी, एक्विट या एक्सोनरेट। अच्छा, एन एसोसिएट इन क्राइम, अकम्प्लिश। अच्छा, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, ऑडिटोरियम। अच्छा, वर्ड्स और लाइन्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, क्या होगा? एपिटैफ। क्या है? एपिटैफ। ऑलराइट। वन हु स्टडीज और कलेक्ट्स कॉइन, numismatist. अच्छा, द लास्ट वन, गिविंग अ स्पेशल फेवर टू वंस किथ एंड किन, क्या हो जाएगा? नेपोटिज्म। क्या हो जाएगा? नेपोटिज्म। चलिए, याद हुआ अच्छे से? बहुत ही सिंपल से वर्ड्स है। कैटलॉग किसको बोलते हैं? अ लिस्ट ऑफ बुक, पॉलीगैमी, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ, ऑलराइट, बाइगेमी, टू वाइफ,
ऑटोप्सी, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी, अच्छा, एक्विट, टू फ्री अ पर्सन बाय द वर्च्यू ऑफ नॉट गिल्टी, एक्सोनरेट भी इसके लिए अपन वर्ड यूज कर सकते हैं, इसी का सिनोनिम है, कई बार एग्जामिनर सिनोनिम पूछ लेता है तो ये इसका सिनोनिम है एक्सोनरेट। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब किससे है, किसी क्राइम के अंदर इंडल्ज होना, है ना, किसी क्राइम में बराबर का सहभागी होना, टू एसोसिएट इन अ क्राइम, अच्छा, एन एसोसिएट इन अ क्राइम। ऑडिटोरियम, अ प्लेस और अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, जहाँ पे ऑडियंस बैठती है, सभागार, दैट इज ऑडिटोरियम। एपिटेफ, वर्ड्स और द लाइन रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन, लाइन जो वर्ड्स जो पंक्तियाँ लिखी हुई होती है किसी टॉम्ब पे, उन्हें हम कहते हैं एपिटाफ। नेक्स्ट, नम्मिस्मेटिस्ट, नम्मिस्मेटिस्ट का मतलब वन हु स्टडीज और कलेक्ट्स कॉइन, जो कॉइन्स को कलेक्ट करे, उनकी स्टडी करे, दैट इज नम्मिस्मेटिस्ट। द लास्ट वन, नेपोटिज्म, गिविंग अ स्पेशल फेवर टू वंस किथ एंड किन, क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म। राइट साइड में मैंने कुछ स्पेशल फ्रेजेस लिखे हैं, इन फर्स्ट के फ्रेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। द फर्स्ट वन इज एट द 11th आवर। कई बार एग्जामिनर जो है वन वर्ड तो देखो आते ही हैं, वोकेबलरी का ही एक पार्ट है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंड इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं। तो ये फ्रेजेस भी अपने आप में अपनी एक इम्पोर्टेंस रखती है। कोई सा भी एग्जाम हो, एक या दो फ्रेजेस तो डेफिनेटली एग्जामिनर पूछता है, पक्का, वो हर एग्जामिनेशन में पूछता है। तो फ्रेज क्या है, एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। क्या है, एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल अंतिम क्षणों में, एट द लास्ट मोमेंट। जिसे हम कह सकते हैं ही टुक द फाइनल डिसीजन एट द 11th आवर। उसने जो अंतिम निर्णय जो है, ये फाइनल डिसीजन है 11th आवर पे लिया, मीन्स एट द लास्ट मोमेंट। ऑलराइट। टू बर्न वंस फिंगर, टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है, टू बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है किसी जो फिनेंशियल लॉस जो होता है उससे सफ़र करना। किससे सफ़र करना, टू सफ़र फ्रॉम, टू सफ़र फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। फाइनेंशियल लॉसेस जो होते हैं उनसे सफ़र करना क्या होता है, टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या है, टू सफ़र फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस। फाइनेंशियल लॉसेस किससे, जो वित्तीय जो नुकसान है उनसे सफ़र करना, दैट इज टू बर्न वंस फिंगर। द लास्ट वन इज टू ऐड फ्यूल टू फायर। टू ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है आग में घी डालना। एक मुहावरा भी है, एक फ्रेज भी है ये, है ना। क्या होता है ये, यानी किसी को भड़काना। अब भड़काने के लिए आग में घी डालने का मतलब क्या है, भड़काना। अच्छा, तो इसके लिए भड़काने के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं टू इंसाइट। क्या होता है, इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू इंसाइट। तो यहाँ पे कुछ फ्रेजेस इंटरेस्टिंग थी, ये मैंने बताई, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ वन वर्ड्स बताए, इनको आप दोबारा देखिएगा, समझ में ना आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, लेकिन रीड दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़िए, इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आपको इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी। एंड जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा ये सब वर्ड्स याद करना। अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड होकर इन वर्ड्स को प्रिपेयर करते हैं, डेली लाइफ में यूज़ करना सीख जाते हैं, इन फ्रेजेस को, इन सब सब्स्टिट्यूशन को। चलिए, काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। बाय बाय, सी यू टुमारो।